नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है और मैं एक टीचर हूँ। मैं पिछले 3 साल से लक्ष्य पाठशाला से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे लक्ष्य पाठशाला के बारे में मेरी एक स्टूडेंट से पता चला, सीए रितु अग्रवाल, और उसकी बहन सीएस कंचन अग्रवाल। ये दोनों बच्ची एक बार मेरे से मिली कभी और ऐसे ही जिक्र चला। उन्होंने मुझे बताया कि मोदी नगर में एक संस्था है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई ऐसा है जो इन बच्चों के बारे में भी सोच रहा है जो रैक पिकर्स हैं और पढ़ने में सक्षम नहीं हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से। तो लक्ष्य पाठशाला इन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराती है और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने नीलू राय जी के बारे में उनसे सुना और फिर मैंने अपनी तरफ से मैम को मैसेज भेजा कि मैम कभी मौका मिले ऐसा कि हम भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, हम कुछ पढ़ा सकें, अपना ज्ञान बच्चों के साथ बांट सकें, तो कभी ऐसा मौका हमें दीजिएगा। तो मैम ने मुझे उस टाइम रिप्लाई किया कि ठीक है सर, हम करेंगे। और बाद में 2 बच्चे मेरे पास लक्ष्य पाठशाला की तरफ से आए जिनको मैंने पढ़ाया और बहुत अच्छा लगा मुझे उन बच्चों को पढ़ा के, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि जो लक्ष्य पाठशाला के बच्चे हैं उनमें और बच्चों से ज़्यादा पढ़ने की भूख है। वो लोग रेगुलर टाइम से क्लास आ रहे हैं, रेगुलर अपना होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ाई में पूरा फोकस कर रहे हैं, इधर उधर की बातों में कोई ध्यान नहीं है। तो उनमें थोड़ा ज़्यादा भूख है पढ़ने की और वो बच्चे बहुत अच्छा पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए वो एग्ज़ाम में। उनमें से एक बच्ची मोजिदा, जिसने अभी सीएस का फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया, जिसको हम सीएस ईईटी एग्ज़ाम बोलते हैं, उसे क्वालिफाई किया और अभी वो सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो सीएस बनेगी। और मेरे को इन बच्चों को पढ़ाकर ऐसा लगा कि मैं लक्ष्य के बारे में और जानूं। तो मैं नीलू मैम से पर्सनली मिलने गया लक्ष्य पाठशाला में और मैंने लक्ष्य पाठशाला के बारे में और जानकारी ली और देखा। तो वहाँ देखकर मेरे को बहुत ही अच्छी लगा ये कि कितने अच्छे से मैम ने सभी इतने बच्चों को अच्छे से वहाँ पर सेटल किया हुआ है और पूरा सिस्टम उन्होंने एक तरीके से बनाया हुआ है बच्चों के एजुकेशन के लिए। और मुझे लगता है कि नीलू मैम के ऊपर शायद ऊपर भगवान का कोई हाथ है, क्योंकि आम इंसान इतना कुछ नहीं कर सकता है। मैम ने अपने बारे में ना सोचकर पूरी ज़िंदगी अपनी इन बच्चों के लिए समर्पित कर दी है। तो मैं जब लक्ष्य पाठशाला में गया, मैंने ये सब देखा, तो मेरे भी मन में आई कि मैं भी और भी बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकूँ। तो कुछ दिन मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाया। ऐसा मेरा सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ पढ़ा पाया बच्चों को कुछ दिन। और वहाँ पढ़ाने के बाद जो मैंने देखा तो बहुत ही अच्छी बात रही है कि कुछ बच्चे वहाँ पर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इतना ज़्यादा माइंड उनका शार्प है कि अगर उन्हें और अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो वो क्या से क्या नहीं कर सकते। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ एक बच्चा है और वो 5th क्लास में था। तो मैं 7th क्लास के बच्चों को जब पढ़ा रहा था तो वो वहाँ पर भी आके बैठ गया। मैंने उससे बोला आप तो 5th क्लास में हो, कह रहा सर कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी बैठ जाऊँगा, थोड़ा सा पढ़ लूँगा। तो मैंने 2 दिन नोटिस किया कि वो 7th क्लास में भी आकर बैठा और तीसरे दिन से मैं ये देखकर हैरान रहा कि उसने 7th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स, मैथ्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और वो सॉल्व कर पा रहा था। तो क्या दिमाग है बच्चों का, और वहाँ जो सिस्टम है वो क्या बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। फर्स्ट डे जब मैं गया पढ़ने, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि कोई नए सर आए हैं पढ़ाएंगे। तो मैं जब गया तो मैंने देखा कि जब हम रूम में एंटर हुए तो थोड़ी सी डेस्क थोड़ी सी गंदी थी। तो बच्चे गए, खुद कपड़ा लेकर आए, सारी डेस्क पे कपड़ा मारा, वहाँ पर झाड़ू भी खुद बच्चा ही लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है कि वहाँ बच्चे सिर्फ एजुकेट पढ़ाई से लेकर नहीं हो रहे हैं, वो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। वो लोग पूरी तरीके से हर काम वहाँ पर सीख रहे हैं। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर मेहंदी लगाना भी सिखाया जा रहा है, बच्चों को स्पोर्ट्स भी सिखाया जा रहा है, डांसिंग की क्लासेस बच्चों के लिए अरेंज हो रही है। और ये तो बहुत ही बढ़िया बात रही कि वहाँ पर कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है बच्चों के लिए। तो लक्ष्य पाठशाला ने इतना कुछ अचीव करा, बच्चों के लिए इतनी मेहनत करी है और आप दंग रह जाएंगे इन बच्चों से मिलकर के क्या दिमाग है इन बच्चों का और कितना अच्छा ये लोग सीखते हैं। बच्चे रेगुलरली मेरी क्लास में रहे, अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से आंसर इन लोगों ने करा। एक दिन तो मैंने बच्चों से पूछा आप क्या क्या बनना चाहेंगे, तो जो बच्चे की मैंने आपको बात बताई कि वो बच्चा 5th क्लास में है और 7th क्लास के स्टैंडर्ड में आके बैठा, तो उसने मेरे को बोला सर मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और मेरे को इतनी खुशी हुई कि बेटा पक्का किसी ना किसी दिन तू, भगवान तेरा सपना पूरा करे और आईपीएस ऑफिसर बने। ये काम जो नीलू मैम कर रही हैं, इसमें लक्ष्य पाठशाला कर रहा है, इसमें पता है इतनी जनरेशन आगे के सुधर जाएंगी कि एक परिवार का एक बच्चा अगर एजुकेट हो जाता है तो उससे उसकी कई जनरेशन सुधर जाएंगे, कई जनरेशन आगे की एजुकेट होएगी, वो आगे के कई जनरेशन को एजुकेट करेगा। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने कंप्यूटर लैब एक बनाई हुई है, तो मैम मुझे बता रही थी
कि लक्ष्य से ही पास आउट एक स्टूडेंट जो कंप्यूटर में अच्छा उसने आगे पढ़ाई करी, तो वो सैटरडे संडे या बीच बीच में कभी कभी आकर बच्चों को खुद कंप्यूटर भी सिखाता है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही आगे और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और कितना अच्छा इनका सिस्टम डेवलप हो गया है कि मतलब हम तो स्लम एरिया में जाने में भी एक आम इंसान को थोड़ा अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और मैम स्लम एरिया में जाकर ये लोग बच्चों को लेकर आते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं। और मैंने देखा कि वहाँ मैम बता रही थी कि बच्चे को नहलाना धुलाना पड़ता है, काफ़ी अच्छे से उनको ग्रूमिंग करके तब क्लास में बिठाना पड़ता है। इतनी मेहनत सब लोग कर रहे हैं। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ लक्ष्य पाठशाला को कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये पूरा देश को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ अपने आप में उन बच्चों को ही अच्छा नहीं बनाएंगी, उससे वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, उनकी आगे की जनरेशन को वो लोग आगे बढ़ाएंगे और कई आगे पुश्तों तक ये काम चलता रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई लक्ष्य पाठशाला को, और बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसको करते रहिए, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है और हमेशा आप ऐसे ही कार्य करते रहिए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।